देख रहे हैं पीटी न्यूज़ यूपी। पीटी न्यूज़ यूपी में आपका स्वागत है। इस वक्त की कुशीनगर से बड़ी खबर आ रही है। संविधान को बचाने के लिए और हम चाहते हैं। चुनावी घोषणा के बाद पहली बार कुशीनगर पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य। प्रदेश की राजनीति में हलचल मचाने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान रखने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री व राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य आज कुशीनगर पहुंचे, जहां उनके समर्थकों में काफी उत्साह रहा, तो वहीं उनके समर्थकों व कार्यकर्ताओं ने जगह जगह फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। वहीं मीडिया के सवालों के जवाब में भाजपा पर जमकर हमला बोले। बता दूं कि आज जनपद कुशीनगर में एक दिवसीय दौरे पर आए पूर्व कैबिनेट मंत्री व राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने चुनावी संखनाद के साथ साथ अपने विकास कार्यों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि कुशीनगर हमारा परिवार है और हमने यहां विकास की एक लकीर खींचा है। वह लकीर इस लोकसभा 2024 चुनाव के लिए प्रबल साबित होगा। वही जनसंपर्क के माध्यम से जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वही गठबंधन प्रत्याशियों को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश में जहां भी गठबंधन का प्रत्याशी लड़ रहा है, हम उनका समर्थन की बात कहे और साथ ही ये भी कहे कि टिकट बंटवारे में जहां चूक हुई है वहां हम चंद्रशेखर आज सहित कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे और कुशीनगर जिले के लोकसभा सीट से चुनाव खुद लड़ने की घोषणा किए। स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व कैबिनेट मंत्री। पार इसने प्यार मिला, लगातार यहाँ से तीन विधायक बार बनाया, मंत्री बना। जनपद की विकास को मैंने तेजी से आगे बढ़ाया। विकास हमारा मुद्दा था, आज भी हमारा विकास मुद्दा है। हमने कुशीनगर की जनता के सम्मान स्वाभिमान में कभी आंच नहीं आने दी और इसीलिए कुशीनगर जनता की अपार मांग के सापेक्ष मैंने कुशीनगर से लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। आज लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद कुशीनगर लोकसभा का भ्रमण कार्यक्रम मेरा लगा हुआ है, जिसमें हाटा विधानसभा, कुशीनगर विधानसभा, पौड़ना विधानसभा होते हुए खड्डा विधानसभा से फिर रामकोला विधानसभा से कुशीनगर टेकुआटार होते हुए पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर के कुशीनगर का हमने विकास बड़े पैमाने पर किया, आगे भी करने का संकल्प है। कुशीनगर की जनता के सम्मान स्वाभिमान को आगे बढ़ाने की चिंता के साथ मैं सदैव कुशीनगर की जनता के साथ खड़ा रहा। कुशीनगर को मैंने अपना परिवार माना और जिस तरीके से परिवार में सबके सुख दुख में परिवार का सदस्य होने के नाते हमें सम्मिलित होना चाहिए था। मौके मौके पर मैं सुख दुख में सबके सम्मिलित भी हुआ और वही प्यार आज भी मुझे मिल रहा है, जिसके नाते मैं इस कुशीनगर को लोकसभा में प्रत्याशी होने का निर्णय लिया हूँ। रही बात आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया। आज देश का नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। महंगाई से आम जनता की कमर टूट चुकी है। किसानों को एमएसपी तो मिली नहीं, अलबत्ते दुश्मनों जैसा उनके साथ बदसलूकी किया जा रहा है, लाठियां भाजी जा रही हैं, यहाँ तक कि उन पर ड्रोन द्वारा हमले किए जा रहे हैं, रबर की बुलेट दागी जा रही है। और यही नहीं, जिन लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों ने भाजपा को कभी वोट और नोट दोनों दिया था, आज उनका भी शोषण पहले जीएसटी के माध्यम से हुआ और अब जीएसटी से संबंधित सारे मामले ईडी को सौंपकर ईडी के माध्यम से भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारियों की कमर तोड़ने की तैयारी चल रही है। अब जैसे जो छोटे जिला हैं, जो अभी विकास की शुरुआत की दहलीज पर खड़े हैं, ऐसे जिले जिनका स्वरूप आज भी गांव जैसा है, जैसे कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज आदि तमाम ऐसे जिले जहां के व्यापारियों पर जीएसटी और ईडी के माध्यम से
कहर बरपा जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। यही नहीं, ये पहली ऐसी निकम्मी सरकार है जो देश को बेचने का पाप कर रही है। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, सभी एयरपोर्ट बेच दिए गए, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, यहाँ तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई। यानी जो सरकारी उपक्रम थे, सरकारी विभाग थे, सरकारी प्रतिष्ठान थे, जिनमें नौजवान कभी उम्मीद करता था हमें सरकारी नौकरियां मिलेंगी, उन विभागों को, सरकारी विभागों को निजी हाथों में सौंपकर नौजवानों की सरकारी नौकरियों की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया। बिना किसी अपराध के दर्जनों लोगों को जेल में भेज दिया। दो मुख्यमंत्री भी उसके शिकार हुए। झारखंड के हेमंत सोरेन जी और दिल्ली के केजरीवाल जी इसके जीते जागते नमूने हैं। ये पहली सरकार है जो संविधान की कसम को खाती है, लेकिन संविधान के द्वारा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ों को आरक्षण दिया गया है, उस आरक्षण को शून्य कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं हम संविधान नहीं बदलेंगे, लेकिन बिना संविधान बदले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण निष्प्रभावी कर दिया, शून्य कर दिया। आज ये सरकार संविधान विरोधी भी है, लोकतंत्र विरोधी भी है और देश विरोधी भी है। इसलिए देश, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए भाजपा को हटाना जरूरी है। इसीलिए मैंने पूरे रहा हूँ, वो इंडिया अलायंस के अलावा चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे चंद्रशेखर रावण की हमारी आजाद पार्टी हो, या राष्ट्रीय स्वतंत्र समाज पार्टी हो, या कहीं पर कोई अन्य क्षेत्रीय पार्टी का कोई मजबूत चुनाव लड़ रहा है तो उसमें पार्टी का काम करें। अभी आपने क्षेत्रीय पार्टी का मजबूत उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, चाहे BSP का हो, चाहे आजाद समाज पार्टी का हो, चाहे राष्ट्रीय स्वतंत्र समाज पार्टी का हो, अन्य क्षेत्रीय पार्टी का हो, उसे जिताने का काम करें। धन्यवाद।